ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों में गैस वितरकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वितरक से अपेक्षा की जा रही है कि एक दिन में 2 से 3 कैंप में विभिन्न स्थानों पर सेवाएं दें। एक वितरक के पास सीमित स्टाफ और संसाधन होते हैं, साथ ही गैस वितरण से संबंधित नियमित कार्य भी करना होता है। सभी जगह पर सेवाएं देना वितरकों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। पेश है रिपोर्ट। गैस वितरक अपनी समस्याओं को लेकर आज मीडिया से रूबरू हुए। गैस डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी कैंप में केवाईसी करने और तुरंत गैस कनेक्शन देने का भी जोर डालते हैं, जबकि कनेक्शन देने से पहले कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अपात्र व्यक्तियों को कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता। कौन से बीपीएल वालों को सब्सिडी मिलेगी ये स्पष्ट नहीं है, और इस अस्पष्टता के कारण बहुत जगह ये भ्रांति फैल रही है कि बीपीएल को क्यों नहीं मिल रही है, और बाद में जो शिकायत आती है वो सब एक एलपीजी वितरक को ही झेलनी पड़ती है। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बीपीएल वालों को, कौन से बीपीएल वालों को मिलेगी, और जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है उनको, या जो कंपनी के सॉफ्टवेयर में बीपीएल मार्क्ड है उनको। क्योंकि बहुत से लोगों ने कनेक्शन ये स्कीम चालू होने से पहले पूरे पैसे देके ले लिए थे, लेकिन वो गरीब हैं, उनकी पात्रता अदरवाइज बनती है, लेकिन उनको सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। तो सरकार को ये बहुत स्पष्ट करना चाहिए कि किनको सब्सिडी मिलेगी और किनको नहीं मिलेगी। अभी गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन बांटने कर रखे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रॉब्लम डीलर्स एंड पे आ रही है कि उसमें एक 14 पॉइंट डिक्लेरेशन मांगा है ग्राहकों से। अब उसको वेरिफिकेशन कौन करे? आज अगर हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं या हमारा नहीं है, हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम इस गवर्नमेंट के 14 पॉइंट्स को हम वेरीफाई कर पाएँ, कल खुदा ना खास्ता उस ग्राहक का कुछ भी गड़बड़ मिलता है इंस्पेक्शन के दौरान, तो उसकी लायबिलिटी किसकी होगी? कल डीलर की होगी या गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई अलग से सिस्टम बनाएगी ग्राहकों से रिकवरी का सिलेंडर का? तो इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, और हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस पर क्लियर डायरेक्शंस दे कि ये वेरिफिकेशन सिस्टम कैसे लागू किया जाएगा। गैस वितरक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय मिलता है। उस मानदेय में इस प्रकार के अनेक कैंपों का खर्च होने से गैस वितरक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी और आधार के सर्वर भी धीमी गति से चल रहे हैं, जिससे कैंप में कार्य करने और केवाईसी करने में बाधा आ रही है। गैस की प्रस्तावित सब्सिडी पर बहुत से प्रश्न अभी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। इससे ग्राहकों को जवाब देने में वितरकों को असमंजस का सामना करना पड़ता है। जो इसमें बड़ा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, दोनों जगह सरकार एक ही है। वही सरकार दिल्ली में है हमारी बीजेपी की, वही राजस्थान में है, तो पब्लिक में भी बड़ा उत्साह है। और पब्लिक में अब ये जा रहा है, जो बैकलॉग हो रहा है, जो सप्लाई नहीं हो पा रही है, जो हम टारगेट्स, जो जबरदस्ती के टारगेट्स दिए हुए पूरा नहीं हो पा रहे हैं, उज्ज्वला कनेक्शंस कुछ समस्याओं की वजह से, टेक्निकल की वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं, उससे जनता में ये बड़ा सरकार की किरकिरी हो रही है। सरकार को चाहिए कि तेल कंपनियों पे एक्शन लेके तुरंत इनको आगे बढ़ाए और तुरंत जो है जनता को सहूलियत दे। मैंडेटरी इंस्पेक्शंस के लिए हमारे पे जो प्रेशर आता है, हमने कई बार एसएलसी को भी कहा है, ऑयल कंपनीज को भी कहा है कि आप पब्लिक के हिसाब से एक सुरक्षा का ऐड देते रहें, जिससे पब्लिक खुद चला के आके हमसे रबर ट्यूब वगैरह के बारे में पूछे। पर आज तक हमने कई बार रिमाइंडर देने के बाद भी आज तक अब तक उन्होंने कोई ऐड वगैरह पेपर वगैरह में नहीं दिया। दरअसल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने कई प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं। इससे सरकारी योजनाओं का काम भी प्रभावित हो रहा है और वितरक भी मुश्किल में है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार वितरकों को चर्चा के लिए बुलाए और समस्याओं को दूर करे, तभी समाधान निकल सकता है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।